फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बाटा इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक जुलाई 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी अगर देखो तो दोस्तों इसने 10 महीने करेक्शन के अंदर बिता दिए और अल्टीमेटली यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बने हैं। स्टॉक के अंदर लोअर एंड पर एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है, स्टॉक के अंदर पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट के एक सिग्नल मिले हैं। तो दोस्तों ये सारे कंफर्मेशन एक साथ अगर आप देखो और उस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट का एरिया देखो तो उसके तहत स्टॉक यहाँ से अपसाइड में फर्स्ट 20 से 25% अपसाइड रैली देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखो ना तो इसकी जो स्लोपिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन थी, जो स्टॉक को प्राइस वाइज करेक्शन ज़बरदस्त दी है और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर वो सक्सेस हो गई है ये चैनल ब्रेकआउट करने में। दोस्तों ये थी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल, जहाँ पर स्टॉक के अंदर कंटिन्यू लोअर लोज और जैसे ही दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल की रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, जो अपसाइड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया और कुछ हायर हाइस को यहाँ से ब्रेक कर अबाउ सस्टेन हो गया विथ हाई वॉल्यूम। ये उसका फर्स्ट कंफर्मेशन था कि करेक्शन टेम्पररी बॉटम बन गई है। दोस्तों जब लोअर लोज बंद होकर हायर हाइज में तब्दील हो जाते तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन हो जाता है कि स्टॉक का अभी टेम्पररी बॉटम बन चुकी है। ये था पहला सिग्नल और साथों साथ उसने एक बहुत बड़ी सप्लाई ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ये जो सप्लाई ट्रेंड लाइन थी दोस्तों, ये बहुत बड़ी सप्लाई ट्रेंड लाइन थी। ये सप्लाई ट्रेंड लाइन को उसने बैक टू बैक स्टॉक ने उसको ब्रेक कर अबव वेल सस्टेन हो गया। अभी सेकेंडली दोस्तों हम चाहते हैं, अगर और दूसरी चीज़ जो अगर इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताओ तो दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा कि स्टॉक के अंदर यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको क्लियरली डाइवर्शन विटनेस होगा। अगर आप देखो ना तो स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज लगे हैं। अगर आप यहाँ से विटनेस करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ से स्टॉक ने कंटिन्यू लोअर लोज मारे और वही अगर RSI के स्विंग देखो तो उसने हायर हाइस की तरफ शिफ्ट हुए और अपसाइड में दोस्तों यहाँ पर ब्रेक कर उसने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन को भी ब्रेकआउट कर दिया दोस्तों यहाँ पर। और अभी हम जाते हैं दोस्तों और बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है वो कुछ ऐसा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों आप देखो ना तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर राउंडिंग बॉटम बनी है और दोस्तों राउंडिंग बॉटम ये राउंडिंग बॉटम बनी है और दोस्तों ये राउंडिंग बॉटम की जो नेकलाइन निकल कर आ रही है वो समवेयर अराउंड 1400 के पास आ रही है। ये उसकी नेकलाइन है जिसको हम येलो में कर देते हैं फ्रेंड्स। ये उसकी नेकलाइन है और दोस्तों एक और चीज़, ये जो राउंडिंग बॉटम ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गई है, हमें दो क्लोजिंग चाहिए। हमें दो क्लोजिंग चाहिए 1400 के ऊपर। जैसे ही दो क्लोजिंग 1400 के ऊपर मिल जाएंगी तो यहाँ जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म हो जाएगा। और साथों साथ दोस्तों ये राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट की इमीडिएट बात एक रेजिस्टेंस है, वो स्टॉक को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा दोस्तों। वो रेजिस्टेंस एरिया समवेयर अराउंड यहाँ पर है, 1470 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको मैं ब्लू में कर देता हूँ। और दोस्तों इसके जो अपसाइड में टारगेट है वो बहुत ही बेहतरीन टारगेट है। इसके जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं दोस्तों वो समवेयर अराउंड 1600 के आ रहे हैं और टारगेट को हम कर देते हैं दोस्तों ग्रीन में। और इसके जो सेकंड टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं फ्रेंड्स वो तकरीबन 1700 के आसपास के आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से टारगेट मतलब जो तकरीबन देखो ना तो 20% के टारगेट है। और दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ना वो ये जो फर्स्ट कैंडल है ब्रेकआउट के अंदर उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, अगर क्लोजिंग बेसिस से 1338 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो जावे तो प्योरली तुम उसको स्टॉप लॉस ट्रीट कर सकते हो। तो दोस्तों सब कुछ एकदम क्लियरली क्रिस्टल है। स्टॉक के अंदर मल्टीपल चीज़ एक साथ ब्रेकआउट हुई है। मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे करेक्शन कंप्लीट के जो हायर हाई सीक्वेंस हुए, स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है, डाइवर्शन मिला है, एंट्री एग्जिट की भी सब चीज़ बता दिया। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन ले सकते हैं। दोस्तों याद रखना ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेक एंड ब्रेक लेवल। ये जो 1400 का जो ब्रेकआउट लेवल है ना दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यही लेवल पे हायर हाइज शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज लग रहे थे स्टॉक के अंदर, ये लोअर लोज और यहाँ से हाई एक साथ तीन हायर हाइज ब्रेक हुए दोस्तों यही एरिया पर। तो ये एक वो हिसाब से देखो तो
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली दोस्तों यही वो एरिया है जहाँ पर मैंने बता दिया कि RSI डाइवर्शन भी इधर ही आकर ब्रेक हो रहा है। और साथों साथ एक आप क्लियरली विटनेस कर सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों को राउंडिंग बॉटम भी ब्रेकआउट होता मिल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लेवल 1400 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन है, अभी ये सपोर्ट का काम करेगा। आगे जाके जैसे ही वो ब्लू लाइन को 1470 को निकालेगा, उसके बाद अगर नीचे आएगा रिटेस्ट करने, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और अगर कोई न्यू कमर्स हो तो आप जाकर मेरे मई के वीडियो देख सकते हो। मैंने स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे स्टॉक, मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स वाले स्टॉक लाया हूँ, और आज 1 महीने के अंदर देखो सारे के टारगेट हिट हो चुके हैं। मेरे मई के जो मई मंथ गया है वो, अप्रैल मंथ गया है वो, 2 महीने के सारे स्टॉक स्पेसिफिक देखो दोस्तों, 70 से 80% स्टॉक के टारगेट हिट हुए हैं ऐसी मार्केट में भी। उसके अंदर सब तरह के स्टॉक थे, और ऐसे भी स्टॉक थे जो 10,000 के थे, ऐसे भी स्टॉक थे जो सिंगल रुपीज़ के थे, 9 रुपीज़ 20 रुपया। सब ये आप लोगों को जैसा चाहिए रहता है वो सारे स्टॉक एरिया 200 रुपये के भी थे, 500 रुपये के भी थे, 2,000 के भी थे, 5,000 के भी थे, 10,000 के भी थे। स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी बात नहीं करता है दोस्तों, ये चैनल में सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन होता है। और ऐसे स्टॉक भी आते हैं जिसके अंदर सही में अच्छे खासे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट हो, वही लाता हूँ दोस्तों। तो ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।